नमस्कार सभी मित्रों को। और जैसे कि हमने सप्तम अध्याय तक गीता को श्रवण कर लिया है, तो आज का दिन है अष्टम अध्याय में। तो आइए श्रवण करते हैं। अथाष्टमोऽध्यायः अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्मा किमाध्यात्मा किं कर्म पुरुषोत्तमा अदेभूतं च किं प्रोक्ता मधेदेवं किमोच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदेव किसको कहते हैं। अधियज्ञः कथं कोत्र देहिस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यह अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान वाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संगीताः। भगवान ने अर्जुन के पूछने पर उत्तर देते हुए कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म है, अथवा जीवात्मा को ही अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भावों को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चादिदेवता अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतंबरा। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, हिरण्यमय पुरुष अधिदेव है। हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति सस्मद्भावं याति नस्त्यत्र संशयः। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभाविताः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में भावित हो रहा है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पिता मनो बुद्धिर्मामेवस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तो निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थनुचिन्तयान्। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जानने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। कविं पुराण मनुषा शितारा मणो रणीया समनुस्मरेद्यः सर्वश्च धाता रामचिन्त्य रूपा मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप और अधि विद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है।
प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्या शातं परम पुरुषमुपेति दिव्याम। वह भक्तियुक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा का ही प्राप्त होता है। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विसन्ति यद्यतयो वितरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिससे प्रवेश अथवा जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षिप्त यानी कि संक्षिप्त से ही कहूँगा। सर्वाद्वराणि संयम्य मनोहृदय निरोध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राण मस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरां ब्रह्म व्यहारन् मामनुस्मरान् यः प्रयाति त्याजन् देहं स याति परमां गतिम्। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय से अथवा हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन को द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारण में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस प्रकार अथवा इस एक अक्षर ब्रह्म रूप को उच्चारण करता हुआ और एक उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त हो जाता है। अनन्यचेतः सततम यो मम स्मरति नित्यसा तस्याहं सुलभः पार्थ नित्यायुक्तस्य योगिनाः। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ परम पुरुषोत्तम भगवान को स्मरण करता हुआ उस नित्य निरंतर मुझको यानी कि मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात मुझे सहज ही प्राप्त हो जाता है। मामुपेत्या पुनर्जन्म दोखालयमशाश्वतां नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। आब्रह्मा भुवन लोकः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्येतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, अर्थात सब सृष्टि के प्रारंभ में उदय हो जाते हैं और अंत में विनाश को प्राप्त होते हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मा आदि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। सहस्रयोग पर्यंता महार्यद ब्रह्मणो विदो रात्रिम योगा सहस्रांताम ते होरात्रा विदो जना। ब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्योगी अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्योगाति की अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं, वे विवेकी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। अव्यक्त अव्यक्त यहाँ सर्वः प्रभावन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्त संज्ञके। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्म के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्म की रात्रि के
प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। भूताग्रामः स एवायां भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमेव सः पार्थ प्रभावत्या हरागमे। हे पार्थ, वही यहाँ बोध समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के यानी कि प्रकृति के बस में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। परस्तस्मत्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातना यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यते। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों में नष्ट होने वाले पर भी नष्ट नहीं होते, यानी कि सब कुछ नष्ट होने पर भी परम परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा परमेश्वर कभी नष्ट नहीं होते। अव्यक्तोचर इत्युक्तस् तमाहो परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते वह मेरा परम धाम है। पुरुषः स परा पार्थ भक्त्या लभ्यास्त्वनन्यया यस्यान्तास्थानि भूतानि येन सर्वमिदं तताम्। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंदघन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष जो अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य है। यत्र काले त्वनावृत्ति मा वृत्तिं चे वयोगिना प्रयातायन्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभा। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन तो वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाले गति को ही प्राप्त होते हैं उस काल को अर्थात दोनों मार्ग को मैं कहूँगा। अग्निर्ज्योतिधरः शुक्लः षड्मासा उत्तरायणाम् तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्मा ब्रह्मविदो जनाः। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय यानी कि अग्नि अभिमानी देवता है, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्त योगीजन उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षड्मासा दक्षिणायनाम् तत्र चान्द्रामसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकम कर्म करने वाला योगी उपर्युक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्म का फल भोग कर वापस आता है। शुक्ला कृष्णो गतिह्येते जगतः शाश्वते मते एकायायत्य नावृत्ते मान्याया वर्तते पुनः। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ला और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा यानी कि जो प्रथम वाला जिसके द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नेति श्रेति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चान तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्त भव अर्जुन। हे पार्थ, हे अर्जुन, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन,
तो सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव, वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठा अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्याम। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के अथवा वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि कर्मों में अथवा करने में जो पुण्य फल कहाँ है उन सबको निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। और इसी के साथ अष्टम अध्याय भी यहीं पर समापन होता है। यदि आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। यदि आप लोग पहले की प्रथम से लेकर सप्तम अध्याय तक श्रवण नहीं किए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जा कर के श्रवण कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।